हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में सीयूटी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके से सीयूटी का खासकर एएमयू के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है CUT.समर्थ। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके एक आइकन दिखेगा। देन आपको ये CUT UG23 पे दिख रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि देखिए दो चीज़ें हैं CUT को लेकर। एक तो ये कि आपको CUT का भी फॉर्म फिल करना है, दूसरा एएमयू का भी फॉर्म फिल करना है। लेकिन फ़िलहाल फॉर्म सिर्फ CUT का है, एएमयू का फॉर्म जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आते इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपसे 2-3 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फ़ोटो, थंब और इसके अलावा सिग्नेचर फ़ोटो, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। बाकी सबका डिटेल मांगा जा रहा है। फिर देखिए फॉर्म्स को लेकर देख लीजिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट सिर्फ चूज़ कर पाते हैं तो 750 लगेंगे, जनरल वालों को 750 लगेगा। और अगर 3 सब्जेक्ट से अप टू 3 सब्जेक्ट तक रखा गया है, जिसका 7 सब्जेक्ट होगा उसका 1500 रखा गया है। तो इस बार फॉर्म के चार्जेज में भी इंक्रीमेंट देखे गए हैं। पहला तो ये हो गया। अब सोच लीजिए कि जिनका 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा उनको 1500 पे करना पड़ सकता है। तो एक तो ये मतलब इसमें कहीं ना कहीं कमाने का भी एक अच्छा वो जरिया बना लिया गया है। खैर, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आते ही सबसे पहले इस पर टिक करना होगा, और टिक करने के बाद देखिए मैंने कैसे फॉर्म फिल करने एक डिटेल वीडियोस बनाया है, उसका लिंक भी डाल दिया हूँ मैं, ताकि आप खुद से भी फिल कर सकें उसको देख के। अब इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अभी ओपन हो रहा है। अभी ओपन होने देते हैं। ये रहा। इसके बाद सबसे पहले ये कुछ बेसिक डिटेल है यहाँ पे डालेंगे। ये सारे चीज़ डालने के बाद अभी पहला स्टेप में यही होगा कि पहला स्टेप में आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट में क्या होगा, ये कैप्चर सारी चीज़ डालने के बाद आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनते ही आपका एक एप्लीकेशन ID मिलेगा, और आप अपना जो पासवर्ड बनाए उससे सिंपली डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे जैसे ही जब इंटरफेस पे आएंगे तो देखिए आपको रजिस्टर का बटन दिख रहा है, साइन का। तो हम क्योंकि ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, एक वीडियो मैंने दिखाया भी है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे अपना सिंपली एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा एप्लीकेशन ID रहा इस तरीके का। आपको भी एप्लीकेशन ID आपके ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, और कैप्चर डालने के बाद सीधा लॉगिन पैनल पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे मैंने लॉगिन क्लिक किया, आई थिंक मेरा भी कुछ रॉन्ग बता रहा है। मैंने फिर से दोबारा लॉगिन किया है। इस बार देखिए मेरा लॉगिन इस तरीके से हो गया है। इसके बाद देखिए भाई जब आपने सिंपली लॉगिन करेंगे ना तो इस तरीके से आइकन दिख रहा होगा। अभी मेरा नॉट सबमिटेड से, क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट किया ही नहीं है, इसलिए नॉट सबमिटेड दिखा रहा है। अगर नॉट सबमिटेड दिखा रहा है इसका मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ। पहला स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा। सेकंड स्टेप में आपका एजुकेशनल डिटेल डालना पड़ेगा। थर्ड में आपका सेंटर कहाँ चाहते हैं, यानी आप कहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो डालना पड़ेगा। और फोर्थ में ही आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिफ्थ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के देना है वो। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए पहले मैंने डाल रखा है डिटेल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर से डिटेल डालें तो देखिए अपडेट फॉर्म का भी आ रहा है, तो अपडेट फॉर्म पे जाके डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ कर रखा है, तो आप हमारे वो जो वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है ना, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए मैंने जो ये सेंटर मैंने जो डाला था, इस सेंटर में मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा इसमें कि कहाँ आप अपना सेंटर डाल रहे हैं, वो पता चल जाएगा पहले ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था, हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे रिमूव का वैसे ऑप्शन नहीं आ रहा है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क वहाँ पड़ता है कि आप कितने सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपडेट। एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं फिर से अगेन अपडेट के यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को अलीगढ़ मुस्लिम सिटी सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे जाएंगे और टॉप पे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम सिटी दिख रहा है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, वो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कोर्स हैं। प्रोडक्शन है, पॉलीमर है, फैशन है, संस्कृत है, पर्सियन है, वुमेन स्टडी हिंदी और कम्युनिटी साइंस है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे चाहें तो हिंदी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी। सपोज करें वुमेन स्टडीज आप अप्लाई करें तो वुमेन स्टडी सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ऐड बार पे क्लिक कर दीजिए। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसके आगे वाला स्टेप में आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करना, कौन कौन, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों का पेपर देंगे ना, और यही दोनों पेपर आपको देना ही पड़ेगा, ये 2 पेपर का टेस्ट देंगे तभी आपको एएमयू में BONS वुमेन स्टडीज़ मिलेगा। अब मान लीजिए कि एएमयू का और भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लिया पर्सियन चाहते हैं या संस्कृत चाहते हैं, संस्कृत सेलेक्ट करिए। हमने यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेलेक्ट करी, से मुझे मतलब एक बार जिस यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट कर लिए दोबारा उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा बस ये है कि आप कोर्स सेलेक्ट करिए। फिर से हमने संस्कृत सेलेक्ट किया तो संस्कृत पे ऐड किए। अब देखिए यहाँ पे
AMU का संस्कृत शो कर रहा है ना, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बेस पे इंग्लिश हो गया और जनरल टेस्ट, यानी 2। अब यहाँ पे मतलब मैंने सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने जब ये कर लिया तो अब इसके बाद हमको कहाँ जाना है, देखिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। अब हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे भी क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके का आइकन आ चुका है। हमने यूनिवर्सिटी देखिए, हम ये हमारा यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्स मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाएंगे। हमारा वीडियो देख लीजिए, लास्ट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता ही है कि AMU के हिसाब से क्या क्या सेलेक्ट करना था। एक तो लैंग्वेज में इंग्लिश और दूसरा जनरल टेस्ट। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे यहाँ से। देखिए इंग्लिश में हमने इंग्लिश चूज़ किया था, हम फिर से इंग्लिश पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इंग्लिश आइकन आ रहा है, इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पहला। दूसरा यहाँ पे सेकंड से हमने ज्योग्राफी पहले ही चूज़ किया था, लेकिन हम इसको हटा के अब जनरल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जनरल टेस्ट हमारा लास्ट सेक्शन में होगा। ये रहा हमारा जनरल टेस्ट, हम इसको यहाँ जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, अभी उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा फाइनली सिर्फ 2 पेपर सेलेक्ट करना था AMU के हिसाब से, और उस AMU के हिसाब से 2 पेपर इसलिए सेलेक्ट करना था क्योंकि उस संस्कृत में भी और वुमेन स्टडीज़ में भी, इन दोनों में जो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट के हिसाब से वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये सोचिए थोड़ा सा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो AMU में मान ली संस्कृत ही चाहता, मगर बाय डिफ़ॉल्ट उसको संस्कृत में मिलकर वुमेन स्टडी मिल जाए, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करके मल्टीपल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या उस 2 कोर्स उन 2 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और जनरल टेस्ट के हिसाब से बाकी कोर्स में मिल रहा है या नहीं, ये देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव वाला बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर टिक बार पे क्लिक कर दीजिएगा, मैंने टिक कर दिया है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट शो कर रहा है, मतलब मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट AMU के लिए चूज़ किया, इसलिए हमारा 2 सब्जेक्ट चूज़ करा है। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब एक सवाल होगा कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करेंगे तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये रहा ऐसा डिटेल शो कर रहा होगा। अब इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चले जाएंगे। फाइनली फॉर्म ये सारा डिटेल फिल हो चुका है। अब इसके बाद फाइनली कुछ नहीं करना, बैक टू बैक लास्ट में नीचे आना। ये रहा सारी चीज़ें, ये जितने भी है सब पे टिक कर दीजिएगा। डिटेल एक बार चेक करके कि आपका नाम, एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें है वो करेक्ट है नहीं। और इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से सिंपली यहाँ से पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद देखिए एक बार जो है अभी मैं बता दे रहा हूँ आगे का क्या सीन होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए फिर से एक ईमेल डाल के फिर कैप्चा डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे फिर से दोबारा, तो आगे का पेमेंट करना होगा। आगे कुछ नहीं है, पेमेंट का प्रोसेस में बड़ा आसान है, आप आराम से कर लीजिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। CUET से रिलेटेड मैं उससे पहले रिमाइंड कर दूँ, जिस भी स्टूडेंट को जनरल टेस्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर या हिंदी का क्वेश्चन पेपर या फिर और भी CUET का लास्ट ईयर यानी 22 का जो पेपर, ओरिजिनल जो पेपर अगर आपको चाहिए, ये AMU का ही सिंपल पेपर चाहिए, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है। वरना मैंने बहुत सारे पेपर जो है कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करा, वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।